हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं Hyundai मोटर के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं, डिविडेंड का भी अनाउंस कंपनी की तरफ से किया गया है और सेल्स के नंबर भी कंपनी ने आउट किए हैं। जब भी आप ऑटो सेक्टर की कंपनी का एनालिसिस करें, चाहे वो Hyundai हो या फिर टाटा मोटर हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, मारुति सुजुकी हो, आप सेल्स के नंबर को जरूर देखें। अगर Hyundai मोटर के केस में आप सेल्स का नंबर देखेंगे तो 1,53,550 यूनिट जो है वो इन्होंने क्वार्टर 4 के दौरान अपनी गाड़ियाँ बेची हैं। अब यहाँ पे हमें 4.2% की डी ग्रोथ साल दर साल देखने को मिली है। क्वार्टरली अगर कंपेयर करते हैं तो नंबर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, लेकिन ईयरली बेस पे आप देखेंगे इनकी गाड़ियां जो है वो कम बिकी हुई नजर आई हैं। एक्सपोर्ट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 14% की ग्रोथ हमें साल दर साल देखने को मिली है, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है एक्सपोर्ट के नंबर में। अब आगे चलते हैं और सेल्स के नंबर को हम पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए FY25 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5,98,666 यूनिट जो है इन्होंने गाड़ियाँ पूरे साल में बेची हैं। अब यहाँ पर भी 2.6% जो है डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो यानी कंपनी की सेल्स जो है वो लगातार कम होती हुई जा रही हैं, जो कि कंपनी जो है डिमांड आउटलुक के बारे में भी बताई है कि आउटलुक अभी डिमांड का अच्छा नहीं है गाड़ियों को लेकर। अब एक्सपोर्ट का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको फ्लैट नंबर ही देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखेंगे 1,63,386 यूनिट इन्होंने एक्सपोर्ट की थी और मिलता जुलता नंबर भी एक साल पहले ही आपको दिखाई देने वाला है। आगे चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं इनके रेवेन्यू की। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में 17,940 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। अब रेवेन्यू अगर आप ईयरली कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 1.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अच्छी खासी तो ग्रोथ बिल्कुल नहीं कहेंगे, लगभग नंबर आप इसको फ्लैट मान के चलिए। क्यू ऑन क्यू बेस पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है ठीक ठाक, लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट जो है कंपनी का वो गिरा हुआ है साल दर साल। 3.7% की प्रॉफिट में गिरावट हमें देखने को मिली है वाई ऑन वाई बेस पे। एक साल पहले का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 1,677 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था और इस बार आप देखेंगे 1,614 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया है। अब प्रॉफिट गिरा हुआ है तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता हुआ आपको नजर आया है। प्रॉफिट में कंपनी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब नंबर अगर पूरे फाइनेंशियल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लगभग फ्लैट ही देखने को मिलेंगे नंबर। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट यहाँ पे ईयरली अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आया है। लगभग 7% प्रॉफिट जो है वो कंपनी का साल दर साल पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो 21 रुपये पर इक्विटी शेयर कंपनी की तरफ से डिविडेंड का अनाउंस किया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% में अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी दे पाए हूँ तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।